हेलो गाइस, वेलकम टू सी यू फिजिक्स। इस क्वेश्चन में कहा गया स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। एज पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एज पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये लॉ क्या बोलता है कि कोई भी दो बॉडीज जिनका मास है, उनके मास की वजह से उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे कि डिफाइन करते हैं एज पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। any two bodies having some mass attract each other with a force called gravitational force. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच में एक्ट कर रही है तो उन दोनों बॉडीज के पास मास जरूर होना चाहिए। कोई भी मासलेस बॉडीज हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ये लॉ बोलता क्या है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की एक्सप्रेशन भी देता है। तो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, इस फोर्स को अगर मैं कैपिटल एफ से डिनोट करूं तो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज directly proportional to the product of masses, directly proportional to the product of masses, दोनों masses का product कर लो, product of masses, यानी कि F is directly proportional to m1 इंटू m2। मान लीजिए दो बॉडीज हैं, एक का मास मैंने m1 लिया है और एक का मास मैंने m2 लिया है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट करोगे m1 इंटू m2, ये फोर्स जो है m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। साथ ही साथ दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। दो बॉडीज हैं, उनके बीच में कोई डिस्टेंस होगा, उनके सेंटर्स के बीच में, तो वो जो सेंटर का डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने दो प्लैनेट्स बनाए हैं, एक मैंने यहाँ पर अर्थ ड्रॉ किया है और दूसरा प्लैनेट है मेरा मार्स है। दोनों का मास मैं मान लेता हूँ m1 और m2 है, और दोनों के सेंटर्स के बीच में से जो सेपरेशन है वो है स्मॉल r से डिनोट किया है। तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये होगी मेरी ग्रेविटेशनल लॉ की स्टेटमेंट। अब इसे मैथमेटिकली लिख लेते हैं। दोनों स्टेटमेंट्स को मैं अगर कंबाइन कर दूं तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आ गई मेरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, इसे जब हम हटाते हैं तो उसकी जगह एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, where capital G is universal gravitational constant, G एक कांस्टेंट वैल्यू है जो पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, कैपिटल G का, और इसकी वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्लियर है? तो ये मेरी स्टेटमेंट हो गई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। क्लियर है? तो अब करो एंजॉय।